हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकुल और आज हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने रेडियो बटन्स को कस्टम स्टाइल दे सकते हैं। कैसे हम उनको अट्रैक्टिव और फैंसी बना सकते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे इंटरनेट पे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, लेकिन प्लगइन मेरी मानो तो यूज़ मत लो, क्योंकि प्लगइन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे वो फैल जाते हैं। जैसे कि हमारा वर्डप्रेस में ग्रेविटी फॉर्म होता है, उसमें मैंने देखा है आई चेक नाम का जो प्लगइन है जो इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए आता है, वो कई बार मैंने उसको फैलते हुए देखा है। फैलना मतलब कि वो काम नहीं करता ढंग से और वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हम CSS से ही सिर्फ कैसे अपने रेडियो बटन्स को स्टाइल दे सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक रेडियो बटन की। तो हम वो बना लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, नेम, चॉइस। ओके। और हमें एक लेबल भी चाहिए होगा। लेबल के हम अंदर लिख देते हैं यस। और लेबल के साथ साथ हमें एक चाहिए होगा स्पैन, जो कि हम एम्प्टी रखेंगे स्पैन को। ठीक है फ्रेंड्स। अब यस हमने ले लिया है, तो अब हम इसको नो का भी बना देते हैं, क्योंकि हमें रेडियो बटन्स जो हैं वो चॉइसेस में ही काम में आते हैं और किसी चीज़ में काम नहीं आएंगे। मोस्टली हमें चॉइसेस में ही काम में आते हैं। तो एक बन गया यस और दूसरा बन गया नो। मैंने अपने राइट साइड में हमारा कोड एडिटर खोल रखा है और लेफ्ट साइड में ब्राउज़र खोल रखा है, जिससे मुझे बार बार नीचे क्लिक ना करना पड़े, तो यहीं पे आराम से मैं देख सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया यस और ये बन गया नो। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बहुत ही सिंपल है और मुझे ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मुझे तो ये चेंज करना है। तो हम चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक तो इन रेडियो बटन्स को ULLI में ले लेता हूँ, जिससे ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। आप बियर टैग का भी यूज़ ले सकते हो, डिव का भी ले सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनका आप यूज़ में ले सकते हो, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता उन सबसे। वो आपका काम करने का तरीका है। मैं इसको ULLI में ले रहा हूँ। ओके। ये मेरा दूसरा LI हो गया। तो ये हमारा ULLI में आ गया, एक के नीचे एक। फाइन। दैट्स इट। हमारा HTML हो गया है। अब हम देख लेते हैं स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में मैं सबसे पहले ओके, मैं इस बार CSS में कर रहा हूँ, लेकिन आप जो भी मेरी कोड पेन पे जो भी कोड होगा वो मेरा सैस और जेड में होगा, जिसको आप कंपाइल कर सकते हो HTML और CSS में। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेमी कॉलन मैं लगाना भूल गया, क्योंकि मैं मोस्टली सैस यूज़ में लेता हूँ, तो मेरे को सेमी कॉलन्स और ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस का मेरे को ध्यान में नहीं रहता है। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो सॉरी इन एडवांस। ओके। मुझे चाहिए, क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो ULLI हमने बना दी है। अब इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ कस्टम रेडियो के नाम से। ओके। कस्टम रेडियो, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन, और हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, जिससे हमें क्लियरली दिख जाए। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, और मैं थोड़ा सा राइट से भी दे देता हूँ, सॉरी लेफ्ट से। हम्म। तो हमें क्या करना है, इस LI को पहले तो हमें देना है पोजीशन। देखिए, मैं फिर यहाँ पे सेमी कॉलन भूल गया। पोजीशन रिलेटिव। ओके। और इसके अंदर जो, इस LI के अंदर जो हमारा हमें देखना है स्पैन। हमने स्पैन क्यों बनाया है? अब ये स्पैन इस रेडियो बटन को स्टाइल करने में काम में आएगा।
उसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम इस एल के अंदर का जो स्पैन है उसको टारगेट करते हैं और हम उसको अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल करेंगे। जैसे कि हमें चाहिए 20 पिक्सल विड्थ, हाइट चाहिए हमें 20 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं 99 और पोजीशन रिलेटिव। और क्योंकि ये स्पैन है तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे रहा हूँ। तो ये रहा हमारा स्पैन। आइए हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 50%। तो ये हमारा राउंडेड हो जाएगा। और जो इस एल के अंदर हमारा रेडियो है, एक्चुअली इनपुट टाइप रेडियो बटन जो है, अब हम उसको टारगेट करते हैं। रेडियो बटन जो है अब हम उसके लिए स्टाइलिंग करते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हमें स्टाइलिंग करनी होगी। इसकी हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट और लेफ्ट 0। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखना होगा। ये रहा हमारा स्पैन, ये रहा हमारा इनपुट जिस पे हमने लगा दिया है इनपुट टाइप रेडियो, जिस पे हमने लगा दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इस रेडियो बटन को कहाँ गया रेडियो बटन हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको। इस रेडियो बटन को जो यहाँ पे है, इसको हमें इस स्पैन के ऊपर लाना है। वो कैसे लाएंगे, हम वो लाएंगे जेड इंडेक्स से। रेडियो बटन का जो जेड इंडेक्स है वो हायर होगा इस पेन से, जिससे वो इसके ऊपर आ जाए, अच्छे से हम उसको कवर कर लेंगे। जेड इंडेक्स 99। ये देखिए हमारा रेडियो बटन जो है वो इस स्पैन के ऊपर आ चुका है। अब हम इस रेडियो बटन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। वेब के ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, लेकिन हमें इसको बड़ा करना है तो हमें ट्रांसफॉर्म का यूज़ ले लेंगे हम यहाँ पे। स्केल 1.5, रिफ्रेश। ये देखिए ये बड़ा हो गया है और ये इसके एटलीस्ट इसके बराबर तो हो ही गया है। तो अब हम इस रेडियो बटन को थोड़ा सा लेफ्ट में ले आते हैं, लाइक 3 पिक्सल। परफेक्ट। और टॉप से हम दे देते हैं इसको 5 पिक्सल रेडियो बटन को। तो ये अब हमारा ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो रेडियो पे ही क्लिक हो रहा है। अब जो स्पैन है वो हमारा इस रेडियो बटन के पीछे है, जस्ट पीछे है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस रेडियो बटन को तो हम रखेंगे ओपेसिटी 0। मैं यहाँ पे ट्रांजिशन भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मूथली इसको एनिमेटेड वे में लाना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे रेडियो है लेकिन अब वो दिख नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियो है लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि हमने उसकी ओपेसिटी जो है वो 0 कर दी है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो स्पैन है इसको भी हम थोड़ा सा टॉप से दे देते हैं 5 पिक्सल। अब अगर हम देखें ओपेसिटी हटा के तो सारी चीज़ें वहीं पे हैं, बिल्कुल सही है। टॉप से इसको थोड़ा सा और दे देते हैं रेडियो बटन को, जिससे ये बीच में आ जाए उसके। ओके फाइन। तो हम इसकी ओपेसिटी 0 ही रहने देते हैं। ये हमारे रेडियो बटन गायब हो गए। अब हमें क्या करना है,
स्पैन जो है हमारा, इसका हमें बिफोर को स्टाइलिंग देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि ये जो है ये तो आपका रेडियो का बन गया आउटर। अब रेडियो के अंदर का जो डॉट होता है, या फिर आप उसको डॉट का स्टाइलिंग दीजिए, चाहे आप उसको टिक की स्टाइलिंग दीजिए या कुछ भी, ठीक है। उसके लिए हमें इसके बिफोर को टारगेट करना पड़ेगा, बिफोर या फिर आफ्टर को टारगेट करना पड़ेगा। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट विड्थ 8 पिक्सल, और हाइट भी हम दे देते हैं 8 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ मैं, 514 येलो। और बॉर्डर रेडियस 50%, टॉप से रहेगा ये 50%, लेफ्ट से 50%। देखते हैं कहाँ गया ये, यहाँ पे आ गया। और अब हम इसको बीच में लाने के लिए हमारा लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%, जिससे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस ब्लू वाले स्पैन के। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने ब्लू वाले स्पैन जो है उसकी पोजीशन दे रखी है रिलेटिव यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो दोनों टिक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पे ही ये क्या खुल गया, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पे ही चेक्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी ओपेसिटी जो है वो भी हम अभी 0 रखेंगे। मैं यहाँ पे इसका वेबकिट का भी लगा देता हूँ, क्योंकि वेबकिट लगाना कंपलसरी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैक पे जो यूज़र्स हैं वो जब इसको करेंगे तब उनके सफारी ब्राउज़र में ये नहीं दिखेगा, इसलिए मैं वेबकिट लगा देता हूँ साथ के साथ में ही। तो अब हमने इसकी ओपेसिटी 0 रख दिया है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एक्चुअली रेडियो बटन पे ओपेसिटी वेब ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये गलती से लगा दिया। ओके, तो बिफोर में ओपेसिटी 0 है। अब जब भी हमें टारगेट करना है, जब भी हमारे इस रेडियो बटन पे, हाँ, जब भी हमारा ये रेडियो बटन जो है इस पे चेक्ड हो, मतलब कि कोई सा भी रेडियो बटन मार्क्ड हो, चेक्ड हो, ठीक है, तब उसका नेक्स्ट प्लस जो इंडिकेटर है वो डिनोट करता है उसका नेक्स्ट। उसका नेक्स्ट कौन? स्पैन, स्पैन का बिफोर। ठीक है फ्रेंड्स, स्पैन के बिफोर पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक मिनट, हाँ, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे पूरा एक ही लाइन में दिख जाए आप लोगों को। जो ये रेडियो बटन है इसके चेक्ड पे, ये चेक जो प्रॉपर्टी है ये चेक करेगी कि क्या ये रेडियो बटन चेक है या नहीं है। अगर ये चेक है तो ट्रू, अगर ये चेक नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये देखती है कि ये चेक्ड है या नहीं है। तो इस रेडियो बटन के चेक पे इसका अगला स्पैन जो है उसका बिफोर, ठीक है, उसकी हम ओपेसिटी कर देंगे 1। दैट्स इट फ्रेंड, ये हो गया। ओके, अब हम रिफ्रेश करते हैं और जैसे यस है, अब हम इसको चेक करके देखेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चेक प्रॉपर्टी काम करेगी और उसका अगला स्पैन का जो बिफोर है, नेक्स्ट जो स्पैन का बिफोर है उसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0 से 1। और हमने इसके स्पैन के बिफोर की स्टाइलिंग कर ही रखी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी ओपेसिटी 0 करने से पहले। तो आइए हम इसको क्लिक करते हैं, यस, नो, यस, नो। सी, ये इतना इजी है। हम थोड़ा सा इसमें एनिमेशन इफेक्ट दे देते हैं, थोड़ा सा बहुत ही तेज़ी से जा रहा है ये, तो दे सकते हो अगर आप चाहो, तो नहीं भी दे सकते, ये आपकी विश है। वेबकिट ट्रांजिशन 0.3s लीनियर। ओके, और मैं एक बार इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब बाय डिफ़ॉल्ट हम जो हमारा एक रेडियो बटन है उसको चेक्ड ही रखते हैं, जिससे कि यूज़र को पता रहे कि ये ऑलरेडी चेक्ड है। अब आप इसमें अपना मेल फीमेल भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे मेल,
और यहाँ पे डाल दिया हमने फीमेल। ये देखिए फ्रेंड्स, मेल फीमेल। सो सी फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा सिंपल है ये। हमें किसी भी एक्स्ट्रा प्लगइन की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। हम बिना वजह प्लगइन लेते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल्स को देखा है कि वो प्लगइन लेते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज दिस। ओके, जैसे कि मैंने आपको सिर्फ यही एग्जांपल दिखाया है जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है रेडियो बटन का वो क्लियर हो जाए। मैंने और भी बनाए हैं रेडियो बटन, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है यही वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ये है एक, ये सिंपल चेक का है। इसमें क्या है, चेक वाले में ये सिंपल सा यही चीज़ बनाई है, और बस ये जो डॉट है इसकी जगह मैंने फॉन्ट ऑसम का चेक क्लास जो है वो मैंने यूज़ ले रखी है। स्विच रेडियो बटन बनाए हैं जो कई फॉर्म्स में हमें दिखते हैं, येस और नो के। देखिए ये काम कर रहा है, ये भी सिंपल रेडियो बटन ही है। और इसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कोडमैन का, जिससे आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो और कोड चेंज करके देख भी सकते हो कि क्या होगा नेक्स्ट, मतलब इसका आउटपुट क्या निकलेगा और ये सब। तो जो मैंने बेसिकली ये जो चेक बॉक्स बनाया है कोडमैन पे, ये मैंने बनाया है जेड में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप जेड से फैमिलियर हैं, क्योंकि मुझे जेड बहुत अच्छी लगती है, तो आप जेड यूज़ ले सकते हो। अगर आप जेड से फैमिलियर नहीं हो तो आप इसको सिंपली HTML में कंपाइल कर सकते हो। यहाँ से, यहाँ पे हमने क्लिक किया और व्यू कंपाइल्ड HTML आ जाएगा, और ये HTML का सोर्स कोड आ गया पूरा का पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया जैसे राउंडेड का, जो ऊपर वाला है राउंडेड रेडियो बटन। ये हो गया हमारा चेक रेडियो बटन का, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। और स्विच रेडियो बटन का हो गया ये वाला, ये है स्विच वाले, यस और नो वाले। और अगर आप सैस आपको पसंद है, जैसे मेरे को सैस बहुत पसंद है, इसलिए मैं CSS यूज़ नहीं लेता, मैं सैस ही यूज़ में लेता हूँ। और अगर आपको सैस नहीं आता या फिर किसी कारण आपको ये पसंद नहीं है, तो आप इसको आराम से CSS में कंपाइल कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने जेड को HTML में किया था, व्यू कंपाइल्ड CSS। तो ये हमारी प्योर CSS बन गई। अभी हम वापस से इसको अनकम्पाइल कर देते हैं और इसको भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोग होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय।